रानी जेवियर को पागल खाने से छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। रानी का ये अमल इसके लिए इसके गले का फंदा बन जाएगा। लोगों की जहर उगलती जुबानें रानी के इस अमल को गुनाह का रंग देंगी। क्या रानी का जेवियर की मदद करना इसका जुर्म बन जाएगा? क्या रानी का जेवियर को अपने घर में रखने का फैसला इसके लिए कोई नई मुसीबत बन जाएगा? और जुनैद की चाल क्या होगी? वो जेवियर को रास्ते से हटाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रानी बहुत ही ज्यादा मेहनत और जदोजहद के बाद जेवियर को जेल से निकालने में कामयाब हो जाती है और डॉक्टर और बाकी साहब यही फैसला करते हैं कि जेवियर को रानी के साथ इसके घर भेज दिया जाए। जेवियर रानी के साथ अच्छा महसूस करता है। सब लोग ये बात जानते हैं कि जेवियर का ख्याल रानी से बढ़कर कोई भी नहीं रख सकता। रानी जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मुशक्कत करती है, वो जेवियर के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो इन लोगों से माजरत करती है और वो साफ इनकार कर देती है कि जहाँ पर वकील रानी को बताता है कि जेवियर का तमाम खर्चा हम लोग बर्दाश्त करेंगे। रानी, जैसे पहले तुम जेवियर का ख्याल रखती थी और जफर हमदानी साहब पहले जैसे इसे सैलरी देते थे, इस तरह अब रानी को सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन इस तरह रानी को जेवियर का ख्याल रखना होगा। जब जेवियर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो रानी को इस जिम्मेदारी से आजाद कर दिया जाएगा। जफर हमदानी साहब मरने से पहले एक पेपर वकील के हवाले कर जाते हैं जिसमें रानी का जिक्र होता है और वो रानी के हवाले कर देते हैं। इसको पढ़ने के बाद रानी का दिल मोम हो जाता है और वो जेवियर को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। रानी तो जेवियर की मदद बगैर किसी गर्ज के करती है और इसके दिल में खौफे खुदा होता है और वो जफर हमदानी के एहसान का बदला उतारना चाहती है। रानी जफर हमदानी को पहले भी कहा था कि वो सिर्फ अपनी मेहनत का सिला लेगी, इसे एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ रानी ये नहीं जानती कि अब इसकी जिंदगी में मुश्किलात का इजाफा होने वाला है। रानी के मोहल्ले वालों की दुश्मनी, माशरती दबाव और जुनैद की दुश्मनी जैसे तमाम ऐसे अनासर रानी की जिंदगी को मुश्किल बना देंगे। इसकी नीयत साफ होती है, लेकिन लोग जो हैं वो रानी और जेवियर के रिश्ते को गुनाह का रंग देने लग जाते हैं कि रानी के वालिदैन ने एक नौजवान मर्द को अपने घर में रखा हुआ है और वो भी 2 बेटियों के साथ। जैसा कि हर मोहल्ले में एक ना एक ऐसी औरत जरूर होती है जो अपनी जुबान का जहर हर जगह फैलाती है। वो रानी के घर भी पहुंच जाती है। रानी की माँ को कहती है कि बहन, तुमने एक नौजवान लड़के को अपने घर में पनाह दे रखी है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और रानी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये तो रानी के लिए नामहरम है ना। रानी की माँ इस औरत को कहती है कि ये आप क्या बात कर रही हैं? ये तो साईं बच्चा है। हम तो इसका ख्याल इसके वालिद के एहसानात का बदला उतारने के लिए रख रहे हैं और रानी इसकी मदद कर रही है क्योंकि मुश्किल वक्त में इसके रिश्तेदारों ने भी इसको धोखा दे दिया। जबकि रानी दूर खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है। वो सामने आती है और इस औरत से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जेवियर पर तुम इस तरह का इल्जाम लगाओ और तुम मुझ पर नजर रखो। रानी इसको खड़ी खड़ी सुना देती है और वो औरत बुड़बुड़ाती हुई घर से निकल जाती है। रानी की माँ ये जानती है कि अब ये औरत अपनी जुबान का जहर पूरे मोहल्ले में फैलाती फिरेगी। शायद मैंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है जो एक जवान जहान लड़के को अपने घर में लेकर आई और इसका इस तरह से ख्याल रखती है जैसे इसका शोर हो। सब यही सोचेंगे कि इसकी माँ बाप की गैरत पता नहीं कहाँ चली गई है। रानी की माँ मोहल्ले वालों की बातों से तंग आ जाती है और रानी भी यही सोचती है कि अब तो हद ही हो गई है। रानी के बाप का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रानी जो कि जेवियर को सैर कराने के लिए बाहर लेकर जाती है तो लोग इसे तंग करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि एक साईं का तुम इतना ज्यादा ख्याल रखती हो तो हमारा भी ख्याल रख लिया करो ना। इसे छेड़ते हैं और इसका दुपट्टा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जेवियर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो पत्थर उठाता है और इन लड़कों को मारना शुरू कर देता है। रानी जेवियर को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जब रानी को कोई गलत बात करता है तो जेवियर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। रानी जेवियर को पकड़कर बहुत मुश्किल से घर ले जाती है, लेकिन मजीद वो मीरा माई से बात करती है। कहती है कि मजीद जेवियर को मैं अपने पास नहीं रख सकती, इसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस पर डॉक्टर जेवियर और वकील मीरा माई रानी को मशवरा देते हैं कि जेवियर और रानी की फैमिली को एक अलग फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये लोगों की बातों और तानों से बच सकें। लेकिन मीरा माई को ये फैसला मुनासिब नहीं लगता। वो यही मशवरा करती है कि रानी और जेवियर का निकाह कर दिया जाए, इससे जमाने वाले की बातें भी बंद हो जाएंगी और जेवियर को एक बेहतर तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा। मीरा माई जब रानी की माँ से बात करती है तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी इस पागल से नहीं कर सकती। मैं जफर साहब के एहसान का बदला उतारने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। जेवियर जो कि रानी की माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। गुस्से में अंदर चला जाता है, चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। रानी जेवियर को पकड़ने की कोशिश करती है। कहती है कि जेवियर, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ गया? जिस पर जेवियर बताता है कि माँ मुझे पागल कह रही हैं।
आने दो मेरे बाबा को, मैं आप लोगों की शिकायत लगाऊंगा। मेरे बाबा तो कहते हैं कि मैं उनका सबसे अच्छा बेटा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। रानी जेवियर को समझाती है कि माँ तुम्हें पागल नहीं कह रही होंगी, वो तो तुम्हें समझा रही होंगी। बस ये कहकर जब रानी बाहर जाती है तो मीरा माई और अपनी माँ की बातें सुनती है। इसको मीरा माई की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रानी जेवियर को लेकर डॉक्टर जोया के क्लिनिक जा रही होती है तो कुछ लोग रानी और जेवियर पर हमला कर देते हैं। रानी जेवियर को बचाते हुए जख्मी हो जाती है और जेवियर रानी के सामने आकर उसके वार को खुद के ऊपर बर्दाश्त कर लेता है। वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और बुज़ामत करते हुए दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। वो लोग दोनों को मार कर चले जाते हैं। रानी और जेवियर लहूलुहान होते हैं, तभी कुछ लोग इन्हें उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब इनको होश आती है तो ये खुद को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रानी इधर उधर देखती है कि जेवियर कहाँ पर है। वो अपने आप से भी ज्यादा जेवियर की फिक्र करती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे साथ एक लड़का भी होगा, जिस पर एक नर्स बताती है कि वो दूसरे रूम में है और उसकी हालत पहले से बेहतर है। तो रानी नर्स से कहती है कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं, मुझे अपने घर पर इतला करनी है। रानी नर्स के फोन से अपने घर कॉल करती है। तब इसका वालिद और इसका उस्ताद हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो लोग रानी और जेवियर को घर ले जाते हैं। रानी के वालिदैन मीरा माई और इसके वकील से बात करते हैं कि वो मजीद जेवियर को अपने पास नहीं रख सकते, वो अपनी बेटी की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकते। अब आप लोग इसका कोई और बंदोबस्त कर लें। और वो भी यही कहती है कि अगर जेवियर को कुछ भी हो जाता है तो आप लोग रानी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिसके बाद वकील सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भेज देता है जो कि दिन रात इन दोनों की हिफाजत करता है। रानी को इस बात का यकीन होता है कि जरूर इसके पीछे इस जुनैद का ही हाथ है। आखिरकार रानी को जुनैद की कॉल आ जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आई है या कोई और मजीद सबक सीखना चाहती हो तुम। तो वो जुनैद से कहती है कि मुझे यकीन था कि ये सब कुछ तुम ही कर सकते हो, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से तोड़ नहीं सकते और ना ही जेवियर को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम बुज़दिल इंसान हो, इसलिए तुम इस मासूम पर अपना जोर और दबदबा दिखाते हो। हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। आखिरकार रानी ये फैसला कर लेती है कि वो जेवियर से शादी कर लेगी। वो अपने राजा को तो भूल ही बैठी है। रानी कब तक अपने राजा का इंतजार में बैठी रहेगी, तो वो यही मुनासिब समझती है कि इस जेवियर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और वो अपनी माँ को भी बताती है कि वो जेवियर से शादी करने के लिए राजी है। तो रानी की माँ रानी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम एक पागल से शादी करोगी और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगी। रानी कहती है कि माँ तुझे क्या हो गया है, तू जानती है ना कि जफर साहब के कितने ज्यादा एहसानात हैं हम पर। तो इसकी माँ कहती है कि इसकी जिम्मेदारी संभाल कर हमने इनके एहसानात का बदला उतार दिया, तुम्हें मजबूरी थोड़ी है कि तुम इससे शादी कर लो और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो रानी का बाप भी रानी की ये बात से मुत्तफिक हो जाता है, कहता है कि रानी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। रानी और जेवियर की अगर शादी हो जाती है तो इन लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। जुनैद जो कि जेवियर को मारने की नई नई कोशिशें करता है वो भी चुप होकर बैठ जाएगा। रानी अपना फैसला मीरा माई को सुना देती है। मीरा माई ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब जफर साहब की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। वो भी यही चाहते थे कि रानी और जेवियर की शादी हो जाए। जुनैद को भी ये बात बहुत जल्द मालूम हो जाएगी कि रानी और जेवियर निकाह कर रहे हैं। तो जुनैद दोबारा से रानी को कॉल करता है और कहता है कि तुम जेवियर से निकाह करने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। जिस पर रानी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान से डरती नहीं हूँ, मैं जेवियर से निकाह करके ही रहूंगी। तो नाज़रीन, जुनैद को तो इस बात का डर होता है कि अगर रानी की जेवियर के साथ शादी हो गई तो सब कुछ इसके हाथ से चला जाएगा और रानी सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। इसलिए वो रानी को रास्ते से हटाने के लिए कोशिश करेगा। रानी इसे कहती है कि तुम पीठ पीछे वार करते हो, हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि जुनैद रानी और जेवियर का निकाह रुकवा पाएगा या नहीं, और रानी का ये फैसला जेवियर को हौसला देगा या फिर कोई नई मुसीबत इसके गले पड़ जाएगी? ड्रामा सीरियल राजा रानी में अब असल खेल शुरू होने वाला है। तो नाज़रीन, आपके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।